तो घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, जॉब सर्च कर रहे हैं ऑनलाइन, और जितनी भी वेबसाइट हैं, जॉब पोर्टल है, चाहे वो monsterindia.com हो, sign.com हो, naukri.com हो, सब पे अगर आपने भी रजिस्ट्रेशन कर रखा है नौकरी के लिए तो ये वीडियो दोस्तों यकीन मानिए आप ही लोगों के लिए है। और इस वीडियो के दो पार्ट हैं, एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, दूसरी वीडियो में आप सिर्फ सुनेंगे कि किस तरीके से एक भाई के साथ 10,000 का फ्रॉड हो गया, और दूसरी वीडियो में आप देखेंगे कि प्रोसीजर क्या थे, किस तरीके से इंटरव्यू लिया गया भाई का, उस बंदे की जो स्कैमर है जिसने फ्रॉड करा है, उसकी कंप्लीट ऑडियो आप सेकंड पार्ट में इस वीडियो के सुनेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी वरना। तो जैसा आप जानते हैं गाइस, मेरा नाम है डिजिटल सुधीर और यहाँ मैं आपको अवेयर करता हूँ भारत में होने वाले किसी भी प्रकार के ऑनलाइन ऑफलाइन फ्रॉड से, ताकि आप अपनी मेहनत से कमाए हुए एक एक रुपये को बचा सकें। और गाइज, अगर आपको मेरे ये जो इतनी मैं काम कर रहा हूँ, ये जो वर्क करता हूँ पसंद आता है आपको मेरा काम, तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए एक स्मॉल अमाउंट डोनेट कर सकते हैं। आपको डिस्प्ले पे मेरा UPI ID नज़र आ रहा होगा, वरना आप वीडियो के एंड में QR कोड स्कैन करके भी मुझे डोनेट कर सकते हैं गाइज। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे। मेरे पास एक मैसेज आता है, सिंपली इंस्टाग्राम पे ये मैसेज आया था मेरे पास। हेलो सर, मेरे साथ 3 तारीख 11 महीना 2021 को जॉब फ्रॉड हुआ है 10,750 रुपये का, इसमें आप मेरी मदद कर सकते हैं प्लीज़ सर। भाई ने मेरे को मैसेज करा, और जैसा आप जानते हो मैं हर किसी को रिप्लाई करता हूँ, चाहे दिन रात, चाहे रात को 2-3 भी बज जाए, मेरा जवाब जरूर आएगा आपके मैसेज का आपके पास। तो 3 नवंबर को, और आज भी उसका कॉल आया था, बोल रहा है 1100 रुपये पेमेंट कर दीजिए, 1100 रुपये, और वो स्कैमर भाई से निकलवाने की सोच रहा है, और आज भी ठीक है कर दीजिए। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर दी है। हालांकि साइबर क्राइम से अब तक भाई को आज 3 तारीख से आप देख लो 21 तारीख हो गई है, कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है। और आज भाई का मेरे पास फ़ोन आया, और हमने मतलब भाई ने भी मान लिया कि अब कुछ नहीं करा जा सकता, हार मान के बैठ जाओ, क्योंकि अब तक जितने भी मैंने वीडियो बनाई है किसी में भी कोई रिस्पांस नहीं लिया गया है, कोई भी किसी व्यक्ति का भी रिफंड इशू, या इवन उस बंदे ने जिसने फ्रॉड कराया उस पर भी कोई इंक्वायरी नहीं हुई है। टाइम 10:34 से लेकर 5:10 तक 4 टाइम अमाउंट गया है, उन्होंने 4 बार अमाउंट भेजा है। हेलो सर, हाय, ओके सर, कल बात करते हैं। ठीक है, उस दिन रात हो गई थी एक्चुअली, आप देख सकते हैं 9 बज गए थे। तो भाई ने बोला मैं उनको अरेस्ट करवाऊंगा, भाई का नाम, भाई ने बोला मेरा नाम साइड सर आप हाइड रखना। इंस्टाग्राम पर नंबर दिया था, तो इंस्टाग्राम पर नंबर, मैंने भाई को अपना नंबर इंस्टाग्राम पे दिया था, मतलब ये है। तो ये आप एक चीज़ देख लो, सतीश नाम, आप बस इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, नाम है ये। अब भाई के पास ये ज्वाइनिंग लेटर आता है मॉन्स्टर इंडिया कंपनी की तरफ से, यानी कि ये जो फ्रॉड है भाई को लग रहा था मॉन्स्टर इंडिया कंपनी ने भाई के साथ ये फ्रॉड कराया, क्योंकि यहाँ पे मेल आया बाकायदा भाई के पास, डियर कैंडिडेट वी आर सेंडिंग यू प्लेसमेंट फॉर्म टू यू, काइंडली फाइंड अटैच्ड एंड फिल अप द फॉर्म एंड सेंड बैक टू द सेम ईमेल ID एज सुन एज पॉसिबल। तो सर आप में से कोई भी जब भी sign.com या फिर monsterindia.com या फिर आपके पास गूगल से या जियो से कोई भी ईमेल आता है, तो आपका ईमेल भले ही शुरू यहाँ से हो, मान लो gio.@gmail.com, तो वो जियो का मेल नहीं माना जाएगा। जैसे ये लिखा है hrmonsterindia@yahoo.com, तो ये कोई ऑफिशियल ईमेल ID नहीं है monsterindia.com की, ये सिर्फ उस कंपनी का नाम यूज करा गया है भाई के साथ फ्रॉड करने में, और कुछ नहीं है गाइस। इसके अलावा ये ऑफर लेटर के बाद यहाँ पे देखिए आप, ये भी दोबारा मॉन्स्टर इंडिया के नाम से इन्होंने सिंपल ID बना रखी है, इसलिए आपको यहाँ मॉन्स्टर इंडिया लिखा नजर आ रहा है, डियर, और ये नाम मैं हाइड कर दूंगा, ग्रीटिंग ऑफ द डे, विजिटिंग डेट 21 नवंबर 2021, और रिक्रूटमेंट लोकेशन इंदौर, इंदौर से भाई हैं दरअसल जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है, विजिटिंग लोकेशन इंदौर है, थैंक यू फॉर एक्सप्लोरिंग करियर अपॉर्चुनिटी विद रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड। क्या रिलायंस जियो ने भाई के साथ फ्रॉड कर दिया 10,000 का नौकरी के नाम पे, इतना बड़ा? तो क्वेश्चन उठता है, तो क्वेश्चन गलत उठता है सर, क्योंकि ये जो ईमेल आया है ना तो ये रिलायंस की ऑफिशियल वेबसाइट से आया, ना ही मॉन्स्टर इंडिया की ऑफिशियल ईमेल ID से आया। तो आप नहीं मान सकते कि ये जेन्युइन है या फेक है। फेक ही है मतलब मान क्या नहीं सकते, फेक मान लो आप इसको। सक्सेसफुली कंप्लीटेड और इनिशियल प्रोसेस वगैरह जो इन्होंने लिए। अब यहाँ पे जो मुझे सबसे ज़्यादा दोस्तों हंसी आई ना, वो एक बात आई, भाई ने पूरी रामायण जितना फ्रॉड हुआ वो सारा प्रोसीजर लिख के मनोज नायक साइबर सेल इंदौर जो है उनको भेजा। तो मनोज नायक जी पर टाइम था, उनके मैसेज का रिप्लाई ना करके आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, थैंक यू मनोज राठौड़ साइबर सेल इंदौर। लेकिन मनोज सर का रिस्पॉन्स नहीं आया, तो भाई ने बोला मैं आशा करता हूं कि आप मेरी मदद जरूर करेंगे और उन्हें जल्द से जल्द पकड़ेंगे, धन्यवाद साइबर पुलिस। फ्रॉड है
आप पुलिस स्टेशन चले जाइए, आउट ऑफ इंदौर में। जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस वाले कहते हैं आप साइबर सेल जाइए, साइबर सेल वाले कहते हैं इंदौर जाइए। ये कुछ ऐसा खेल चल रहा है कि जब हम लोग छोटे बच्चे थे ना, जैसे मैं था कि मम्मी से 2 रुपए मांगने गए, मम्मी ने बोला पापा से मांग पैसे, पापा पे गए तो मम्मी पे भेज दिया। गांव में रह रहे हो तो फिर उन्होंने बाबा के पास भेज दिया, बाबा ने दादी के पास भेज दिया। तो ये ऐसी चक्कर चलता रहेगा और आखिर में आप हार मान के बैठ जाएंगे या रोने बैठ जाएंगे। वहां तो रोने से काम बन जाता था, पर यहाँ रोने से भी आपका काम नहीं बनता। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई कि जब भी कोई ईमेल आपके पास आता है और उस ईमेल में ऐसा क्लेम हो ये जॉब वैकेंसी है, जॉब ऑफर है, आप सेलेक्ट हो गए, पहली बात वो ऑफिशियल ईमेल आईडी से आना चाहिए, यानी कि वहाँ शुरू में HR मॉन्स्टर इंडिया होना हो, पर यहाँ @ के बाद monsterindia.com होना कंपलसरी है। समझ लीजिए आप इस बात को, ठीक है। और कभी भी कोई भी कंपनी जो होती है वो आपको रखने की सैलरी नहीं लेती, वो ट्रेनिंग पे भी अपना ही पैसा लगाएगी अगर वो आपको ट्रेनिंग देते हैं, और उसमें आपको सैलरी भी देगी ट्रेनिंग पे, स्टिपेंड जिसको हम कहते हैं, क्योंकि सर वो उस ट्रेनिंग में भी अपना काम ही करा रहे हैं आपसे, ठीक है। आपको स्कूल में बैठा के पढ़ा नहीं रहेगी, आप छुट्टी करके घर आ रहे हैं, आप वहाँ काम करोगे उस टाइम, चाहे छोटे लेवल पे करोगे पर करोगे, इसलिए कंपनी उल्टा आपको पैसे देती है। ये प्रूफ है कि भाई ने ट्रांसफर करे थे 4500 रुपए का, ये रहा प्रूफ, डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट। इसके बाद 1650 का आपको आगे वाले पेज पे मिल जाएगा, 2400 रुपए का प्रूफ ये रहा, और एक 2220 रुपए भाई ने, इन्होंने अलग अलग नाम पे लिए कि अब आपको ये इस चीज के पैसे देने हैं, ये इस चीज के देने हैं। और ये जो मैंने आपको बोला आपको 1650 का प्रूफ ये रहा, आप यहाँ देख सकते हैं, ये अकाउंट नंबर है और ये पेटीएम IFSC कोड है, पेटीएम का जो यूनिवर्सल चलता है, आई थिंक श्यामल सरदार नाम है बंदे का जिसने फ्रॉड ये करा है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, इस भाई ने जो है क्या काम करा है कि जिन लोगों ने ये फ्रॉड करा ना उसके सारे अकाउंट डिटेल निकलवा ली। पेटीएम में बात कर रहे हैं, पेटीएम ने बहुत अच्छा रिस्पांस करा है भाई को, सारी डिटेल दे दी पेमेंट की, अकाउंट होल्ड पे डाल दिया उसका, वो अकाउंट ही उसका क्लोज कर दिया पेटीएम ने अपना काम करा। लेकिन जो काम प्रशासन को करना चाहिए था वो रिस्पॉन्स यहाँ नहीं आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये एक फॉर्म आया, मॉन्स्टर एप्लीकेशन फॉर्म। देखो कोई भी अगर ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसा घटिया सा फॉर्म आपको नहीं भेजती, एडोबी पे सब फॉर्म क्रिएट करते हैं, वो ऑनलाइन फॉर्म होता है। और मॉन्स्टर फाइन बैटरी ये सिंपल, इनने इंटरनेट से लोगो उठाया एप्लीकेशन, ये सारी डिटेल इनने यहाँ से आपसे भरवा ली। और क्या करते हैं सुनो, और भी बात याद आ गई, अभी बता देता हूँ। जॉब के नाम पे आपसे आपके डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, उनका आगे यूज देखना, आपकी फिल्म बन जाएगी वो चीज जान के। फिल्म मतलब ये लोकल वर्ड हम यूज करते हैं, मतलब आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, अभी मैंने अपनी जेब से दिया वो तो ठीक है, पर जो आने वाले समय पे मुझे देना पड़ेगा उसका क्या करूंगा मैं, आप ये समझिए सर। जयंत शर्मा HR हेड रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, वेलकम टू रिलायंस फैमिली। और ये भाई का सतीश भाई का जो था ज्वाइनिंग लेटर दिया और इस पे एक पासवर्ड लगा हुआ था, और इस पासवर्ड को ओपन करने के लिए भाई से एक्स्ट्रा पैसे मांगे गए कि आपको पैसे देने पड़ेंगे। सर ये रूल है, जियो तभी आपको इसका पासवर्ड देती है ज्वाइनिंग लेटर का जब आप उनको पूरी पेमेंट कर देते हैं ट्रेनिंग की, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए, मैंने बोला था ना डॉक्यूमेंट जो आपने दिए आपकी फिल्म बन जाएगी जब आप जानेंगे उनका क्या यूज हुआ है। तो यहाँ पे इक्विटीज, वेलकम टू इक्विटीज, योर कस्टमर ID 10368517 हैज बीन क्रिएटेड, प्लीज एक्टिवेट योर इंटरनेट बैंकिंग बाय विजिटिंग। इन लोगों ने भाई के नाम से अकाउंट जहां तक ओपन करा होगा, अब मुझे ये नहीं पता उस अकाउंट का यूज लोन लेने के लिए करेंगे या जैसे औरों के साथ फ्रॉड होगा वो अमाउंट इस अकाउंट में लेने के लिए यूज करा जाएगा, ये पता नहीं है मुझे। तो अगर भाई आप ये वीडियो देख रहे हो, मैंने भी इस बात पर अभी ध्यान करा, आप 1800-103-12-22 पे कॉल करके कंफर्म करो कि कहीं आपने अपने कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे तो नहीं दिए हैं, और ये अकाउंट नंबर आपका फ्रॉड इन लोगों ने बना दिया, बीन ओपन, प्लीज एक्टिवेट योर इंटरनेट बैंकिंग। हो सकता है आपके नाम से भी एक अकाउंट खोल के लोगों से फ्रॉड करके पैसे लिए जा रहे हो। इसीलिए कहता हूँ अपने अकाउंट जो डॉक्यूमेंट है किसी को भी ऑनलाइन देते वक्त 10 बार सोचें, और OTP वन टाइम पासवर्ड जो आता है वो किसी को देते वक्त 10,000 बार सोचें दोस्तों। और उसके बाद संदीप वर्मा, और ठीक है यहाँ तक की डिटेल हो गई, ये उस बंदे का नंबर है जिससे भाई की बात हुई, वो पकड़े तो जाएंगे ना, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और यकीन मानो भाई ने बहुत कोशिश करी, शायद ही इंदौर में कोई ऐसा थाना पुलिस स्टेशन बचा होगा जहाँ इस भाई ने जाके धक्के ना खाए हों, समझ रहे हो, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद मुझे IT या फिर फाइनेंस से, अच्छा भाई को जॉब चाहिए थी, तो मैंने पूछा आपको जॉब किस प्रोफाइल में चाहिए, भाई ने कहा मुझे IT फाइनेंस से रिलेटेड जॉब चाहिए। कोई ऐसा बंदा देख रहा है ना यार जिसका कोई स्टार्टअप है, कंपनी है, तो आप भाई के लिए अगर आप पे वैकेंसी आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं आपको भाई की कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर दूंगा। और मैं एक इन्वेस्टर भी हूँ,
उसके बाद ये आपको FIR की कॉपी मिल जाएगी पुलिस स्टेशन की, एज अ प्रूफ कि भाई ने FIR कराई है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे साथ 3/11/2021 को ऑनलाइन जॉब फ्रॉड हुआ है। मॉन्स्टर इंडिया कंपनी की तरफ से कॉल आया था, क्योंकि कॉल करने वाले ने बोला कि हम मॉन्स्टर इंडिया की तरफ से बात कर रहे हैं। आगे बोला कि आपके लिए जियो की कंपनी में जॉब है और हमारी कंपनी पिछले 10 सालों से चल रही है। जियो कंपनी में जॉब मतलब भाई के लिए जियो कंपनी खड़ी करी है। ऐसे रिएक्ट करेंगे जब भी आपको ये ऑनलाइन वैकेंसी जॉब बताएंगे। एक बार 9100 रुपये देने होंगे बोला और सारे पैसे 24 घंटे में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। टोटल भाई ने 10,750 रुपये अमाउंट ट्रांसफर कर दिया है और पेटीएम ने अकाउंट ब्लॉक कर दिया। उसके लिए मुझसे FIR की कॉपी मांगी है। अब क्या होता है, यहाँ तक चल रहा है, भाई को पता चल गया फ्रॉड है, वो पैसे नहीं देंगे। भाई ने इन लोगों की कॉल उठानी बंद कर दी FIR कराने के बाद। तो ये मैसेज करते हैं, सर आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है, आपका फंड ट्रांसफर करना है, प्लीज़ फ़ोन पिक करो। ये जिन लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है ना, उनके लिए भी यहाँ से आगे की वीडियो जरूरी है और सेपरेट वीडियो भी आ जाएगी कल, कि आपके पास भी ऑनलाइन फ्रॉड होने के बाद ना ऐसे कॉल आ सकते हैं कि हम आपका अमाउंट रिफंड कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप प्लीज़ इन चक्करों में मत पड़िएगा मेरे भाइयों। अब ये लोग यहाँ क्या करते हैं, भाई का अकाउंट जो है पेमेंट रिफंड करने के नाम पे भाई किसे बोलते हैं हम आपके अकाउंट की KYC करनी होगी और फिर हम आपका अकाउंट की पेमेंट रिफंड कर देंगे। ये KYC के नाम पे कोशिश करेंगे फ़ोन पे, पेटीएम, UPI की मदद से, जो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसपे 4 लाख के आसपास व्यू आ चुके हैं अब तक, कि कैसे ये फ्रॉड करते हैं आप लोगों के साथ। तो ये वो तरीका यहाँ यूज़ करेंगे और फिर से आपके नाम पे पैसे, आपके अकाउंट से पैसे ले लेंगे KYC के नाम पे। अब आप ये देख सकते हैं कस्टमर ID। हाँ, याद आ गया दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये अकाउंट जो खुला था शायद इसके लिए इन्हें OTP चाहिए था, इस अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए कोई डिटेल चाहिए होगी लोन लेने के लिए। तो उसके लिए यहाँ पे भाई से KYC करते और बदले में OTP मांगते, जो यहाँ पे यूज करा जाता और भाई के नाम पे लोन भी लिया जा सकता था। अब भाई को मेरे पास फोन आया, मैंने क्लियर मना कर दी कि भाई कोई भी KYC के चक्कर में मत पड़ना, वो फ्रॉड करेंगे। और भाई ने मेरी बात पे ट्रस्ट करा, इसकी भी मुझे बेहद खुशी है। गला सूख गया यार, इतनी देर से बात कर रहा हूँ मैं ना, काफ़ी फ़ोन पे भी आज मैं सुबह सब तक 17 कॉल अटेंड कर चुका हूँ। इस मेहनत के लिए यार कोई भी चाहता है ना, ये मेहनत मेरी आपको लग रही है और आपके पैसे बच रहे हैं, तो उसमें से आप 1% या मान लो 10, 20, 100, 200 रुपये जो भी आपको लगता है ना जायज़, आप वो मुझे डोनेट कर सकते हैं मेरी UPI ID के थ्रू। या वीडियो के एंड में आपको QR कोड है, उनको स्कैन करिए और आप मुझे डोनेट कर सकते हैं मेरी मेहनत के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कई 100 लोगों का भला हो रहा है। मतलब डेली मैसेज आते हैं, सर हमारे पैसे बच गए वीडियो की वजह से, थैंक यू सर, ये वो बहुत मैसेज आते हैं। तो आप चाहें तो मेरी मेहनत को सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये डिटेल है उन लोगों की जिससे उस अकाउंट से जिसमें पैसे भेजे थे पैसे ट्रांसफर हुए हैं आगे। अगर कोई पुलिस ऑफिसर इस वीडियो को देख रहा है तो ये हेल्पफुल है कि इस अकाउंट पे ये पेटीएम कोड था, ये अकाउंट नंबर है जहाँ पे बाद में पैसे भेजे गए थे। विजय नाम से ये अकाउंट ओपन है और फ्रॉड अमाउंट 1485 है। बेनिफिशियरी नेम राहुल सिंह है। सारी डिटेल आप लोगों के पास आ चुकी है इन्हें पकड़ने के लिए। अब तो उम्मीद करता हूं कि मैं ये पॉसिबल है और ये डिटेल पेटीएम ने दी है, तो थैंक यू पेटीएम फॉर दिस। अब उसके बाद यहाँ देखिए दूसरी डिटेल है, मिस्टर दिलसाद अहमद कुछ करके नाम है जिसने ये फ्रॉड कराया बंदे के साथ, उसकी डिटेल यहाँ हमारे पास आ चुकी है। तीसरे बंदे की डिटेल, ये भी वही डिटेल हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। सिर्फ बहुत लोगों की डिटेल है सर जिन्होंने ये फ्रॉड कराया और ये भाई लेके आए। सेकंड वीडियो में आप सुनोगे कैसे बात करते हैं, तो इन डिटेलों के बिहाफ पे तो इन बंदों को अरेस्ट करा जा सकता था, लेकिन अब तक कोई, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है। मुझे भाई के लिए दुख है। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लगता है भाई एक गाँव में रहते हैं, खेती वगैरह करते हैं और आज की डेट में खेती में आपको लगता होगा अंधा पैसा हो गया बहुत, लेकिन उतना नहीं है और लोग स्ट्रगल कर रहे हैं एक एक रुपए के लिए आफ्टर पैंडेमिक। और ये लोग उनका पैसा ठगते हैं दोस्तों, उनकी मेहनत की कमाई ले जाते हैं, खुद हराम का खाते हैं। कहते हैं कि जो हराम का खाता है भगवान उसका एक दिन निकाल देता है, पर मुझे नहीं पता इन लोगों का दिन वो कब आएगा जब इनके साथ कुछ ऐसा हो कि इन्हें पता चले इन्होंने ये सारी पैसा हराम से, जो हराम का पैसा जो इन्होंने जोड़ रखा है वो इनका परमानेंट नहीं है। खैर इसी के साथ दोस्तों मैं अलविदा लेता हूँ आप लोगों से। आप QR कोड डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं। अगर मेरी कोई मदद करना चाहते हैं तो आप डोनेट कर सकते हैं, कोई भी एक स्मॉल अमाउंट, और मेरे लिए इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू गाइस। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर।